कभी कभी व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों इतने विरोधाभासी होते हैं कि ये तय करना मुश्किल होता है कि पहले उसकी बात करूं या पहले इसकी बात करूं। एक तरफ कवि हृदय, एक तरफ पुलिस जैसी सर्विस, कड़क मिजाज, और एक तरफ पोइट्री है। उस इंसान को भी नहीं समझ में आता होगा कि पहले पिस्टल निकालूं कि पहले कलम निकालूं। एक ऐसा ही व्यक्तित्व आज हमारे सामने है, बहुत ही सलोना, सुंदर, एक्टिव, प्यारा सा, और जिनसे मैं रूबरू कराने जा रही हूँ मेरे गुलदस्ते की सबसे सशक्त कड़ी, डॉक्टर सत्या से। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। अब देख लीजिए आप, कहाँ ये डॉक्टर सत्या यानी कविताएं, कहानियाँ, भरपूर लेखन, मैं हूं ना। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। यानी ये जैसे नहीं कहते उड़ता हुआ आदमी टकराता है मेरे से, बिल्कुल हम दोनों ऐसे ही टकराए और हम दोनों के रास्ते एक ही जैसे हैं। बस मैं पुलिस में नहीं हूँ, मैं कलम चलाती हूँ और वो अपने औजार चलाती है। अपनी जर्नी के बारे में, खूबसूरत सी जर्नी के बारे में जो आपने पूरी की है, कुछ बताएं मैम। अलका जी, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है जो बहुत खूबसूरत रहा हो, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। अगर कोई किसी एक मनचाही या अच्छी जगह पे पहुंचता है तो उसकी जर्नी कभी भी बहुत समतल नहीं होती है। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, कुछ उठापटक रहती है एकदम। तो मेरा भी था, मैं पढ़ने का था, पहले था गांव में ये कि स्कूल नहीं थे लड़कियों के, तो मैं 5th क्लास तक नहीं पढ़ी। अच्छा। मेरा डायरेक्ट 6 में एडमिशन हुआ। ओह, क्या बात है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, 6 में एडमिशन के बाद फिर 8th तक मैथ पढ़ी। अच्छा। उसके बाद ये था कि मैथ नहीं, होम साइंस दिला दी। बस सारा ले दे के फोकस ये था कि हाई स्कूल कर लेंगे और हाई स्कूल के बाद फिर बीटीसी हो जाएगी। हाँ, लड़कियों के लिए बस एक यही चीज़ होती है कि अपना एक थोड़ा या तो डिग्री कर लीजिए, नहीं तो आपने ऐसी कोई डिप्लोमा कर लिया जिससे आप थोड़ी बहुत अर्निंग भी करते हैं और आपकी शादी हो जाएगी। बस यही होता है, इससे आगे कुछ नहीं होता था पहले। लेकिन पढ़ते रहे तो मार्क्स अच्छे आते रहे और हमेशा स्कॉलरशिप मिलती रही। फिर ग्रेजुएशन किया, उसमें भी पूरे जो सराउंडिंग जितना था सबसे ज़्यादा नंबर था। प्लस सोशियोलॉजी में मेरा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मतलब सबसे टॉप किया था। तो तब स्कॉलरशिप मिलती थी, तो मेरे ताऊ जी थे, मैंने बोला पढ़ने के लिए, तो बीएचयू में मुझे चूँकि स्कॉलरशिप मिलती थी, पैसे नहीं देते थे, तो मेरा एडमिशन हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। वहाँ मैं एमए साइकोलॉजी से कर रही थी। उसी पीरियड में मतलब 2nd ईयर में मेरी रूममेट थी एक रमा दी करके, उनके ब्रदर पुलिस में आरआई थे कहीं पे। तो बहुत सारे जानने वाले लोग फॉर्म भर रहे थे, मेरा भी भरवा दिया उन्होंने। अच्छा। अब जो भी होता है सिलेक्शन मेरा हो गया, बाकी किसी का नहीं हुआ। जबकि बाद में और लोगों का उससे भी अच्छी जगह हुआ। अच्छा। लेकिन उसमें नहीं हुआ। बस ऐसे ऐसे करके आ गए पुलिस में। मतलब ये मैं ये कह सकती हूँ कि ये कोई पहले से तय नहीं था कि आप इसमें जाओगे, एकदम नहीं, है ना। बिल्कुल तय नहीं था, ये तय नहीं था जिंदगी में कि हम पुलिस बनेंगे। बाय चांस भी कुछ चीजें होती हैं तो बड़ी अच्छी हो जाती हैं। डेस्टिनी को मैं मानती हूँ। डेस्टिनी को तो सभी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। डेस्टिनी घुमाती रहती है, घुमा के आपको उसी जगह पे लाके खड़ा करती जो आप होना चाहिए आपको, बस वही चीज। बिल्कुल। तो आपकी जर्नी में ये मान के चलूँ कि आपने कोई भी चीज़, उसके लिए कोई प्रयास ऐसा या आपका कोई मन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। चलिए, ये तो कोई बात नहीं, फिर भी आपने इसको पूरा किया, अपना पूरी जर्नी अपनी पूरी की आपने। जी। लेकिन वो तो बात ठीक थी कि आपको मिल गया, आपने जर्नी पूरी की। तो क्या मन के किसी कोने में कभी ये चीज़ थी आपकी कि मैं जो लेखन में आ पाई, मुझे लगता है लेखन में आप बहुत सक्षम, बड़ी सशक्त लेखिका हैं। देखिए अलका जी, मेरा सिलेक्शन इसी बिहाफ पे हुआ था जो किसी का नहीं हुआ, कि मैं जब पढ़ती थी तो जो स्पोर्ट्स में भी था मेरा जी, और प्लस डिबेट वगैरह में भी मैं भाग लेती थी। अच्छा। तो डिबेट में मेरा मतलब 2 बार जब मुझे फर्स्ट मिला था, एक था कि क्या हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा हो सकती है, और दूसरा एक था कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, और वही ऐसे आया था इसमें पुलिस में। अच्छा। तो वो जो मैंने लिखा था उसमें
मतलब पूरा 300 का था, पूरे 300 नंबर मिले थे मुझे। क्या बात तो 1800 लोगों के बैच में मेरा 96 था रैंक। 1800 लोग थे यानी एक उसमें। चमकता हुआ हीरा जो हमें मिलना चाहिए वो बिना प्रयास के ही मिल गया। नहीं। इसको कहते हैं डेस्टिनी, और इसको डेस्टिनी से हमें कभी कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ। और ना हमें कोई दुखी होना चाहिए। डेस्टिनी आपको इस रूप में देखना चाहती थी और सारी चीजें मिल के, टोटल मिल के आप टोटलिटी में वही जी। चीज बन गई आप। जी। लेकिन पता नहीं क्यों एक मन के कोने में एक हमारा प्रश्न जैसा है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप अपनी इस जर्नी से सेटिस्फाइड रही हैं? हाँ, एकदम एकदम हर हाल में। हर हालात। हाँ, कभी ऐसा नहीं लगा बीच में कि चलो छोड़ो, मेहनत का काम है? नहीं, ये नहीं लगा। हाँ। कई बार ये लगा कि सत्ता और प्रशासन ने बहुत परेशान करने की कोशिश की, लेकिन तब भी छोड़ने की कोशिश नहीं की, लड़ने की कोशिश की और लड़े, लास्ट तक लड़े और कामयाब हुए। जी जी बिल्कुल, धाक ऐसी ही होनी जैसे चाहिए। धाक नहीं, देखिए मेरा मानना ये है ना कि अगर आप किसी भी रिश्ते में हो, सर्विस में हो या कुछ भी हो, उसके प्रति वफादार रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना 100% दीजिए। 100% जब देंगे, आप जो नौकरी कर रहे हैं उसके बारे में आपको सब चीज़ आनी चाहिए। जैसे इमली की तरह रटना चाहिए। जहाँ पे कि मेरे लिए तो ये गाली होती थी कि कोई क्यों और कैसे करके अगर मेरे से बात कर ले तो मुझे, मेरे लिए वो हजम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी बात पे कोई बात करता था कहीं से भी, किसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में मुझे याद रहता था। मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊं कि जो अभी एडीजी हैं लक्ष्मी सिंह जी जी, इनके पिताजी थे, एडवोकेट थे यहाँ हाई कोर्ट में। अरे बहुत अच्छा नाम था उनका, नाम नहीं याद आ रहा है। और मेरे 2 केसेस थे जो कि फाइनल रिपोर्ट के बाद शुरू हुए थे। एक 376 का था वहाँ का शाहजहाँपुर का, और एक ये मलिहाबाद का था जी। तो दोनों में री इन्वेस्टिगेशन किया मैंने। और उसमें जब पेशी पे जाते थे तो वो 376 में महिला से बहुत ही गंदी गंदी बातें तब तो पूछी जाती थी, सब कुछ होता था। तो जब बहस होती थी ना तो इंद्रदेव सिंह, अच्छा तो काफ़ी वो बहस करते थे और मैं भी बहस करती थी। तो उसके बाद बहस करके जबकि हमारे अपोजिशन में थे, बाहर जब आते थे तो मेरी पीठ ठोकते थे कि आपने, और कहते थे कि मैंने पहली बार यूपी पुलिस में कोई बच्चा ऐसा देखा है कि जिसको एक एक चीज इमले की तरह याद है। तो वो मेरे लिए बहुत, तो अगर वो चीज सही है ना, आप किसी भी जॉब में रहो तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, एकदम नहीं कर सकता। मतलब कि आपके विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएं, चाहे वो उस समय अदालत में हो या बाहर हो, अगर आपकी तारीफ करती हैं तो ज़रूर ऐसी बात है कि आप में कुछ है। पुलिस के डिपार्टमेंट होते होते आपने महिलाओं के बारे में कोई ख़ास चीज़ें सोची कभी कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए? हाँ, हमेशा, इसलिए कि महिलाओं को हमेशा से, मैं आपको एक इंसिडेंट महिला के बारे में बताती हूँ। जब मैं बनारस, मैंने जब ये सिविल पुलिस, यूनिफॉर्म पुलिस छोड़ के मैं सीआईडी में आई महिला विंग में, तो उस समय क्या हुआ था कि मैं, जैसे कि लड़कियों को अभी भी इप्टीजिंग होती है, तब भी होती थी, तो मैं रिक्शे से जा रही थी एक दूसरे थाने पे चौकी पे, तो बीच में एक टपरी टाइप की दुकान थी, वहाँ पे लड़के बैठे थे। तो वो बड़े उससे, अरे कहाँ जात हो, मतलब जो उस भाषा में होता है। तो थोड़ी थोड़ी पुलिस की गर्मी तो थी। मैंने रिक्शे वाले को बोला रुको, और उतर के और नीचे गए। नीचे जाने के बाद मैंने उससे पूछा क्यों, क्या बात है? तो कह रहा है कि आपसे कौन बात कर रहा है, मतलब बड़े ताव में। हमने कहा ठीक है अभी बताते हैं। मैंने रिक्शे वाले से बोला कि जाओ वहाँ पे चौकी पे और वहाँ से उनको बोलना कि मैं बुला रही हूँ। इतने में उसको समझ में आ गया कि पुलिस में है या कुछ है। वो खड़ा हो गया उठ के। हमने कहा चुपचाप बैठो। तो कह रहा है कि नहीं मैं भी जा रहा हूँ बुलाने। और वहीं पे बगल में उसकी स्कूटर खड़ी थी, वो स्कूटर पे बैठ गया स्टार्ट करने के लिए। मैंने उसकी चाबी निकाल ली स्कूटर की। जब चाबी निकाल ली तो वो मेरे हाथ से चाबी खींचने लगा। तो मैंने एक झापड़ मारा तो चाबी मेरे हाथ में रह गई और गुच्छा उसके हाथ में चला गया। फिर वो पीछे मुड़ के भागने लगा तो मैं पीछे उसका ऐसे कुर्ता पकड़ा, पीछे से कुर्ता, वो तो वो मटका का कुर्ता वो पूरा इतना चौकोर सा मेरे हाथ में आया और वो भाग गया। उतनी देर में थाने से जो चौकी इंचार्ज थे, 2-3 सिपाही, सब लोग आ गए।
बात हुई, चाय वाले से पूछा वो भी नहीं जानता, उनसे पूछा वो भी नहीं जानता, कोई भी नहीं। स्कूटर पे ना कोई नंबर, ना स्कूटर का कोई कागज, कुछ भी नहीं। तो उन लोगों ने ले जाके लावारिस में दाखिल करवा दिया। नेक्स्ट डे हमारे जो सीईओ थे, मिस्टर M.K. बिश्नोई, कभी नाम नहीं भूलेगा, ये मतलब 86 की बात है। अच्छा। तो वो उन्होंने दूसरे दिन मुझे बुलवाया, मेरी पेशी हुई और बोले क्या है आपका, रास्ते चलते बवाल करती रहती हैं और ये वो। हमने कहा सर बवाल क्या करते हैं? हमने कहा क्या बवाल किया मैंने? तो कह रहे हैं कि आपको यूनिफॉर्म पहन के चलना चाहिए और आप ऐसे। हमने कहा एक चीज़ बताइए सर, पूरे बनारस में मात्र 3 महिला सब इंस्पेक्टर हैं। हम के कितने लोग यूनिफॉर्म पहनेंगे? मेरी बहनें हैं और लड़कियां हैं, कितने यूनिफॉर्म पहन के चलेंगे? नहीं आपको कुछ नहीं पता, वो कांग्रेसाई का नेता है और ये है वो है। और बुलवाया और उससे मेरा पैर छुआया, मतलब जबरदस्ती वो मेरा पैर छू के चला गया। उसकी स्कूटर दे दी, सब कुछ मैंने एकदम लिख के दे दिया कि मुझे करनी नहीं नौकरी, वो करके ऑफिस में मैंने कह दिया नहीं करनी। इंसल्ट ही है किसी की आप। फिर मेरा पुलिस ऑफिस में हुआ, वहाँ से फिर मैंने 3 महीने की ईयर ली थी। फिर यहाँ पे सुशीला रोहतगी जी थी, तो नया महिला सहायता प्रकोष्ठ खुला था जिसमें सारी महिलाएं थी, मतलब डीजी से लेके कंचन चौधरी भट्टाचार्य सब वो करके। फिर मैंने वहाँ पे पोस्टिंग कराई, वो CID में था। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसलिए कि फिर मेरे पास इन्वेस्टिगेशन की वो पावर थी। अच्छा, सही करना है तो करना है। तो महिलाओं के लिए मैंने इतनी लड़कियों की हेल्प की और उनको यही बताया कि डरने की तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई घूरता है तो तुम आंख में उसकी देखो। हम कहीं जहां हम छुई मुई पल्लू वो करके बटोर के चले लगेंगे तो और पीछे आएगा वो। बिल्कुल स्ट्रॉन्गनेस तो करनी पड़ेगी। मुझे वो उससे ये इंडियन एक्सप्रेस का प्रभु चावला मुख्यमंत्री ने अवार्ड दिया था, तो उस अवार्ड का नाम था देवी और टाइटल था अक्का राखी दीदी। अच्छा, मतलब कि यूपी के सारे लड़के और लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि उनकी सत्या दीदी उनके साथ हैं। बहुत आपके इतने सारे रिकॉर्ड्स, इतनी सारी एजुकेशन, मैं तो मतलब 15 मिनट तक पढ़ती रही, देखती रही। मैंने कहा ना भैया, अब तो सामने से मुलाकात हो, आमना सामना होगा तभी बातें खुलेंगी, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं। आपकी तो भाई डिग्निटी को हम मान गए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी आपसे कि मेरे पास पता है कि जब से हम लोग जुड़े हैं, लोग जानते हैं, तो कई बार ऐसा होता, महीने 2 महीने में एक आध फ़ोन मेरे पास आ जाते हैं कि मैम ज़रा वो सत्या मैम का नंबर दे दीजिए। तो हम पूछते हैं क्यों, पहले तो बताओ क्यों। कहते नहीं मेरा ऐसा हो गया, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। हमने कहा चलिए मुझे बताओ, हो सकता है कि हम ही थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दें। तो कभी हस्बैंड के साथ लड़ाई वो करके, हमने कहा मुझे पहले बात बता दो, फिर 1 हफ्ते बाद हम आपका नंबर देंगे। तब तक होता कि आपस में पैचअप ही हो जाता उन लोगों का। बट कभी ऐसी बात हुई तो मैं आपको कॉल करूँगी और आपको नंबर दूंगी, उनका नंबर दूंगी, साथ में मिलके आप एकदम जब ये कर रहे हो ना, तो वो भी करके कॉन्फ्रेंस पे ले लो आप करके कि आप कर रहे हो। मैं 24 घंटे, मेरे पास 2-2 बजे रात को फ़ोन आता है कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मैडम ये है, मैडम वो है करके। मेरे उसमें आप कंप्लेंट करके, आप मेरे मोबाइल में देखेंगे नंबर फीड है, कंप्लेंट 1 2023 का, 2022 का। मैं उनको पूरा मोटिवेट करती हूँ, पूरी बात करती हूँ। कई मैं उनके घर जाती हूँ, उनके हस्बैंड से बात करती हूँ। बस ये है कि फेसबुक पे नहीं डालती हूँ। नहीं, ये सबसे ये एकदम वो नहीं है कि केला दे दिया और फोटो खिंचवा। नहीं, वो तो बहुत गलत चीज है। हाँ। और शायद हम लोगों को इस रूप को जानता भी नहीं है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि राय के लिए, मैंने LLB भी किया हुआ है। हाँ, मैंने लॉ की बुक भी लिखी है। अच्छा। तो कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, सबसे पहले चीज तो अगर हमको सर में दर्द है, पेट दर्द की दवा काम नहीं करेगी। तो लॉ का ये होता है कि हमको किस चीज की प्रॉब्लम है। और मैं वकील हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी कि वकील को तनख्वाह नहीं मिलती है, उसको जितनी पेशी होती है उतनी पेशी का वो पैसे लेता है। तो वो घुमाते रहते हैं, मैक्सिमम घुमाते रहते हैं हर पेशी पे। बहुत सारे लोग थक के घर में बैठ जाते हैं। तो बेहतर होगा कि अगर किसी की कोई परेशानी है तो वो मुझसे बात करे। मैं ये बता दूंगी कि उसमें क्या करना है या किस तरह से एप्लीकेशन लिखो और कहाँ पे जाके कांटेक्ट। जी बिल्कुल एकदम, मैं बिल्कुल बताऊंगी आपका नंबर। और ऐसे मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि लोग सोचते ना, तो अब चूंकि आपने लॉ किया हुआ है, आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह है। हाँ, लॉ मैंने भी किया हुआ है, लेकिन मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो करवा लो। तो मैं करवाऊंगी। मुझे लगता है कि किसी दिन मुझे इस मिल के साथ में करते हैं ना। बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल यही करूंगी। और एक बड़ा अच्छा पहलू है कि आप अधिकारी और ऐसे क्षेत्र से जहाँ लड़कियाँ कम जाती हैं,
अब तो खैर हर क्षेत्र में जाने लगी, बट उस समय कम जाती थी। जैसे जब हम लोग छोटे थे, छोटे क्या थे, ग्रेजुएशन में थे जब, तो हम लोग कंचन चौधरी जी का नाम कि यहाँ लखनऊ की जो आईपीएस थी, वो हमारी आईजी थी। अच्छा, आपकी आईजी थी उस समय। तो वो चलती थी, बड़ा उनका बहुत रुतबा निकलता था कि किस तरीके से बिना ड्रेस के हुए निकल जाती थी, किसी को कैसे पकड़ना है। तो कंचन चौधरी मेरी लाइफ की पहली ऐसी महिला थी जिनका मैं नाम जानती थी। तब हम उस ऐसे हो गए थे कि चीज़ों को समझने लगे थे। भाई आप 12th तक होते तो चीज़ों को नहीं समझते, जब ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप समझते हो कि कुछ हो रहा है, तो बहुत कुछ, बट ये नहीं समझते थे कि कभी ये नहीं सोचा था कि वो शख्सियत जो मेरे सामने बैठी हुई है, जिनकी वो बॉस रह चुकी हैं कंचन जी, वो हमारे सामने बैठी होंगी। तो सुनो जिंदगी तमाम ऐसी लोगों का एक गुलदस्ता है, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, एक गुलदस्ता है कि जो सबको जोड़ता रहता है और बहुत से खूबसूरत लोग इसमें, ऐसा नहीं बड़े हार्ड, खूबसूरत लोग पोएट लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, कुकिंग की जर्नी है, सामाजिक है, घर में रहने वाले लोग भी। आप ये ना सोचिए जो घर में बैठा हुआ इंसान है वो कुछ करता नहीं है, वो तो बहुत सारे काम करता है। लोगों के काम गिनाए जाते हैं बट घर वाले लोगों के काम गिनाए नहीं जाते। इसलिए दुर्गा वही होती है, इसलिए दुर्गा वही होती है। पूरे उतने हाथ होते हैं, उतने हाथ होते हैं। एक कढ़ाई में है तो दूसरा चाय वाले में है और तीसरा वो कटोरी में, बाउल में बच्चे के लिए खाना खिला रहे हैं। तो मतलब रियल, तो यहाँ पे आपको हर रूप दिखाई पड़ेगा जिंदगी का, और ज़िंदगी के कुछ मायने होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि अब हम लोग इस एज पे आ गए हैं कि समाज ने हमें इतना सब कुछ दिया, सुकून दिया, परिवार दिया, एजुकेशन दी, नौकरी दी, नाम दिया, रुतबा दिया। अब वक्त ये है कि हम बड़े सलीके से कुछ चीज़ें समाज को भी वापस करें, ऐसे लोगों से मिलके जो इस समाज का बहुत अच्छा अंग है और जो बहुत सी चीज़ों से गुजर चुके हैं और बहुत से लोगों को तरह तरह का हेल्प कर चुके हैं। तो सत्या जी चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट से थी तो मैंने सोचा कि मैं इनसे ऐसी बातें करूं और ये भी जानूं कि जैसे हमारे घर के लोग ज़्यादातर आर्मी में हैं, तो पुलिस और आर्मी का एक ऐसा रूप होता है कि बड़ा हार्ड होंगे ये लोग, अरे ये है वो, तो कभी सुकून से नहीं बैठते होंगे, ये दो प्यारी बातें नहीं कह पाते होंगे। आप सामने सत्या जी को देख रहे हैं, हमारे हैं, कितने प्यार से हमारे साथ बातें कर रही हैं और कितनी प्यारी हैं। और समाज के लिए सत्या जी क्या क्या किया जा सकता है और आप क्या कर रही हैं? बहुत कुछ। देखिए समाज के लिए तो यही है कि जहाँ जिसकी ज़रूरत हो, उसकी जेन्युइन जो ज़रूरत हो, जेन्युइन, जी जेन्युइन, उसकी मदद कीजिए। जी। आजकल हर चौराहे पे, सड़क पे इधर उधर भीख मांगने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। जी। मैं ऐसे ऐसे इंसिडेंट बताऊंगी आपको, बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे कि उनकी फीस नहीं जमा हो रही है, वो जा के दूसरी जगह से बेवकूफ़ बना के ले लेते हैं। हॉस्पिटल में जाइए, रोते हैं कि डेड बॉडी पड़ी है, जाने का किराया नहीं है और दे दीजिए, और अगर जाके देखिए तो कुछ नहीं रहता है। मैंने सब देखा है, किया है, इसलिए मैं वो बात बता रही हूँ। जी बिल्कुल सही। इन सब चीज़ों का एकदम मतलब ध्यान रख के मदद करनी चाहिए। बाकी कोई गरीब है, किसी की बेटी की शादी है, हम जो भी कर सकते हैं उसमें करना चाहिए। मैं करती हूँ। पढ़ाई के लिए एक दो बार एनजीओज के थ्रू भी लोगों ने बोला दे दीजिए, इतना इतना दे दीजिए, लेकिन बाद में मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए कि मुझे उनके वो रिसीट नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। तो नहीं, मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी हो, आपके नॉलेज में भी या कहीं भी, चाहे वो बच्चा डॉक्टरी, इंजीनियरिंग कुछ भी करे, 1 लाख 1.5 लाख कितनी भी फीस होगी, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहिए, हाँ। पढ़े वो शुरू से, जितनी भी, मैं पूरी फीस पे करूँगी, लेकिन मस्ती के लिए नहीं, तफरी के लिए नहीं। वो मुझे रिजल्ट दे, मैं उसको पैसे दूंगी पढ़ने के लिए, मैं पूरा करूँगी। मेरा इस चैनल को जो लोग भी देखेंगे, सुनो जिंदगी का एक जो आज का जो ये शूट है, इसको जो भी देखेगा इस चीज़ को सुनेगा और समझेगा कि मौज मस्ती के लिए कोई किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मौज मस्ती करनी है तो हम लोग काफ़ी हैं, उसके लिए हम खुद कर सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, है ना, तो फिर उसके लिए हम लोग हैं। मौज मस्ती हम लोग खुद कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बचा के ही तो रखते हैं, अपनी मौज मस्ती काट के या जो भी करके ही तो अर्न करते हैं। बिल्कुल, उस अर्निंग को हम आप पे खर्च करना चाहते हैं, इसलिए कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए। लेकिन आप अपने करियर के लिए आप जो है वो सीरियस होइए, मुझे रिजल्ट दीजिए, हम एकदम आपकी पूरी जो फीस सब कुछ देने के लिए, यूनिफॉर्म से लेके, बैग से लेके, लैपटॉप से लेके, हर चीज़ करने के लिए तैयार है। अगर बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ इस चीज़ को। और कितने कितने रूप में आपके देखूँ, एक रूप और भी दिखाने जा रही हूँ। अच्छा कविता, आपको
कविता सुनाती हूँ। कितनी पुरस्कारों से नवाजा गया है। आप लेखिका हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है मुख्यमंत्री। और बहुत से वो खुद अपने आप बताएंगी, बट इन्होंने लिखा है जो किसके लिए, मैं हूँ ना जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। इसमें तो वो है ना बातें सारे हैं, चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स हैं। motivational। बस आप लोग ले भी सकते हो, इसको खरीद भी सकते हो, बट मैं तो इसे पढ़ूंगी क्योंकि मुझे ये सप्रेम भेंट मिला है सत्या जी की तरफ से। सत्या जी, कौन कौन से पुरस्कार अभी आपको मिले? सबसे बड़ा मुझे बहुत इतने सारे हैं कि मेरे घर पे आओ ना, मेरा घर जो है, बहुत सारे लोग आते हैं तो बोलते हैं कि लग रहा है कि दुकान है, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो आर्ट गैलरी है। मतलब मेरे घर में, पूरे घर में कहीं पे करीब 10,000 तो किताबें होगी मेरी खुद की, और बाकी मेरा ड्राइंग रूम, बेडरूम, गैलरी, सब अवार्ड। और उसी से मुझे राष्ट्रपति से लेके मुख्यमंत्री, गवर्नर, और बाकी तो इतने सारे, उसमें आपके भी कई होंगे, ये मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है, मेरी विरासत है, जो आप सबका प्यार है। लखनऊ में करीब 100-150 घर ऐसे होंगे जहाँ पे मेरा कोई भाई है, कोई भाभी है, मैं कोई तो बहन बहुत है, प्यार कोई करती हूँ, बुआ है। मेरा मन करता आप मेरे घर में मेरे साथ रहो। मैं इतना प्यार करती हूँ और इतनी बात करती हूँ आपके बारे में कि, और मैक्सिमम बच्चों की मैं दीदी हूँ। मेरे कोई बहन नहीं, मैक्सिमम मैं अपने घर में सबसे बड़ी मैं हूँ ना बड़ी बहन, और मुझे एक बड़ी बहन मिल और क्या। ठीक है, मैंने दीदी नहीं कभी कुंभ किसी को के- कहा, कुंभ मैंने में खो किसी गए को थे। दीदी नहीं कहा, मैं आज आज से से। आपको दीदी बोलूंगी। Thanks। ये भी मेरा शौक पूरा हो गया एकदम। है ना। मैं सबकी दीदी हूँ, मेरी कोई दीदी नहीं, मैंने मैं आज से ना। आपको दीदी बना लिया अपना। ठीक है, तो आज से हमारी ये दीदी है सत्या दीदी। ठीक है, अब एकदम। सत्या जी नहीं कहूंगी, सत्या हाँ जी एकदम एकदम। ठीक है। ओके, मैं और आपकी कविताएं, और मैं आऊंगी एक आपके घर, कविता- मैं देखूंगी। एकदम, मैं और- कुछ लाइनें सुना देती हूँ, बस आप 4 अपनी लाइनें, लाइनें मुझे लाइनें सुनाइए। आप लोग सुनिए। एक माँ पे बहुत सारी कविताएं सुनी होगी, तुम लोग भी सुनना बच्चों। पिताजी पे है। पहली और आखिरी लाइन सुनाऊंगी इसलिए कि बहुत लंबी है। जी जी जी। हर बात पे हम हक को जताने में लगे थे, हर बात पे हम हक को जताने में लगे थे, एक बाबूजी जो घर को बनाने में लगे थे, कच्ची न रहे नींव कहीं देखभाल के, हर ईंट प्यार से वो जमाने में लगे थे, क्या बात, एक बाबूजी जो घर सुपर्ब, को। सुपर्ब। इसकी आखिरी है। उम्मीद उनकी टूटी, उम्मीद उनकी टूटी तो बाबू बिखर गए, उम्मीद उनकी टूटी तो बाबू बिखर गए, हम आते आते रह गए, हम आते आते रह गए, बाबू गुजर गए, हम आते आते रह गए, बनकर सहारा उनका रहना था जब हमें, हम अस्थियां गंगा में बहाने में लगे थे, एक बाबूजी जो घर को बनाने में लगे थे, हर बात पे हम हक को जताने में लगे थे, हर बात पे हम। बहुत अच्छा सत्या दी, बहुत अच्छा। मतलब मैंने आपका ये रूप आज पहली बार देखा कि आप इतना अच्छा, मतलब कहते हो, लिखते तो हो आप, लेकिन आपकी आवाज भी। अच्छा सत्या जी, बड़ा पर्सनल सा सवाल है। हाँ। बहुत, एक अदरवाइज मत लीजिए। नहीं लेंगे। आप इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर, इतनी वही मैं प्यारी। आपसे बोलूं तो यहाँ पे जितने बैठे हैं सब मतलब हैं, तो तो वो मतलब सबके साथ वही। हाँ बोले, नहीं तो आपसे किसी ने आई लव यू नहीं बोला? मतलब हिम्मत नहीं पड़ती है हाँ। किसी से, और किसी ने कभी, बहुत बार हुआ ऐसा, अगर हाँ। कोई ऐसे हुआ तो मैं सीधे बोलती हूँ, हमने कहा सुधर जाओ नहीं तो राखी बांध दूंगी। ये तो भाई उसके साथ बहुत हाँ, ये गलत रहा हुआ। है, हमेशा रहा है। इतनी प्यारी है ये,
नहीं आप ये सोचो कि मैं अगर लड़का होती तो मैं आई लव यू नहीं, मैं मेरा की दोस्ती तक ठीक है, और दोस्ती में कोई मेल फीमेल का कुछ वो नहीं फर्क होता नहीं है। होता, सही। लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई है तो मैं राखी बांध दूंगी, भाई पसंद है मुझे। और मेरे बहुत सारे भाई हैं यहाँ पे। नहीं भाई, इतनी प्यारी सूरत के साथ भाई तो रखने पड़ेंगे। भाई ही काम आएंगे, आखिर में भाई ही काम आता है। बहनें नहीं काम आती मेरी उसे। बेटी बोलती है, अपनी जो उसकी छोटी सी है, उसको बोलती है कि अरे नानू नानू बोलती है ना, जो मेरे भाई हुए तो मेरी बेटी के मामा हाँ। हुए। तो मेरी बेटी वो बोलती है, जैसे कोई फोन आया तो मैं बोलती हूँ कि अम्मू, हमने कहा अम्मू देखो नानू का फोन है। तो एक दिन मेरी बेटी से बोलती है कि मम्मी कितने नानू है मेरे। तो मेरी बेटी बोलती है कि जितने मेरे मामा हैं उतने तुम्हारे नानू हैं। वो सोचती हूँ, कंफ्यूज हो गई ना, कितने नानू है, सही बात है। हाँ। बहुत प्यारा सा लगा, मतलब आपकी बात और आपके विचार दोनों ही बहुत प्यारे लगे। अलका जी, अब आपने मेरा गाना सुन लिया, अब मुझे हम सबको आपका गाना भी सुनना है, तो प्लीज। जी जी, बिल्कुल, मैं कविताएं लिखती हूँ, मैं वो सुनाऊंगी। हाँ। आपकी जैसी मेरी आवाज़ नहीं। नहीं नहीं, सबकी आवाज अपने हिसाब से मैं अच्छी होती है। कहूँगी, कविता जैसा ही कहूँगी। तो आपके लिए कुछ लिखा है मैंने। ये आसमां मुझे टिकने नहीं देता, ये वाह। आसमां मुझे टिकने नहीं देता, कहने नहीं देता, झुकने नहीं देता, मेरे जज्बातों को खुलकर जीने नहीं देता। मैं भारी हूँ सब पर यही एहसास होता है, गरज कर चार बूंदे क्या फिसलने से बचा पाए। तुम तो अंबर हो, जरा तौफीक तो देखो मेरी। वाह। तुम तो अंबर हो, जरा तौफीक तो देखो मेरी। धरा है हर जगह नायाब तोहफा सा, कहीं जंगल, कहीं नदियाँ, कहीं बेले, कहीं संगम। तुम्हारे वलवले जब इन पर फिसलते हैं, तुम्हारे वलवले यानी आसमान के लिए कहा जा रहा, मैं धरती हूँ और वो आसमान है। तुम्हारे वलवले जब इन पर फिसलते हैं, बड़ा ही फ़क्र लगता है मुझे। मैं मुकम्मल हूँ, मैं मुकम्मल हूँ। मुझे डर है मेरी ऊंचाइयाँ मुझको कहीं अपने से दूर ना ले जाएं। लंबी सी कविता है, मैंने थोड़ी सी निकाली हुई है। आपका व्यक्तित्व कोई नहीं संभाल सकता नहीं। और फ़क्र महसूस करती हूँ। आपकी बेटी भी है, अच्छे से जॉब में है, अच्छा कर रही है और कहीं से कोई चीज़ कम नहीं है। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी ऊंचाइयाँ हो जाती हैं, इतनी ऊंचाइयाँ जो इसका मतलब है कि हम तमाम लोगों से कहीं ऐसा ना हो कि दूर हो जाएं। हम सबके बीच में ही रहना चाहते हैं, एकदम, चाहे जितनी भी ऊंचाई पे जाएं। ये आसमां मुझे टिकने नहीं देता, पैर जमीन कहने नहीं देता, झुकने नहीं देता, मेरे जज्बातों को खुलकर जीने नहीं देता। मैं भारी हूँ सब पर यही एहसास देता है, मैं भारी हूँ सब पर यही एहसास देता है, गरज कर चार बूंदे क्या फिसलने से बचा पाए। उसने जो चार बूंदे बरसा दी हैं ऊपर से, तो क्या कोई बच पाया? नहीं बच पाया ना। तुम तो अंबर हो, ज़रा तौफीक तो देखो मेरी। तुम तो अंबर हो, टंगे हुए हो, लेकिन मेरी तौफीक देखो, मैं क्या हूँ। मैं हूँ, धरा है हर जगह, हर जगह क्या क्या किया है, नायाब तोहफा सा रखा है। यानी मैं स्त्री हूँ, मैं महिला हूँ, फिर भी मैं क्या क्या करती हूँ। धरा है हर जगह नायाब तोहफा सा, कहीं जंगल है, सब हमारी दम से हैं, कहीं जंगल है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं बेले हैं तो कहीं संगम है। हमारे पास क्या क्या है हम आपको बताते हैं, आप अटके हुए हो केवल वहीं पे, हम क्या क्या है। कहीं बेले तो कहीं संगम, तुम्हारे वलवले जब इन पर फिसलते हैं, इन पर गिरते हैं ना, जब पानी की बूंदें ऊपर से गिरती हैं, बड़ा ही फ़क्र लगता है मुझे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है? आप समझो इस बात को, मतलब थोड़ी सी गंभीरता है बातों में, आप समझो। मेरे पास जब आपकी बूंदें आती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं मुकम्मल हूँ भाई, मैं जहाँ पर हूँ एक जगह पे स्थिर हूँ इतने सारे काम करके। बट क्या है, थोड़ा सा डर है कि मुझे डर है मेरी ऊंचाइयाँ मुझको कहीं अपनों से दूर ना ले जाए। मैं इतनी हाई ऊंचाइयों पे पहुँची हुई हूँ, इतना सब कुछ करने के बावजूद फिर भी हम अपने लोगों के बीच में, सबके लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ। मेरे अंदर कोई भी घमंड नहीं। सार ये था। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। सत्या जी के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अपने आप में हर आदमी का अपना ऑरा होता है और अपना व्यक्तित्व होता है, समझ में आई? आप हर एक आदमी जितना है ना, उसकी अलग अलग आइडेंटिटी है
और हम लोग जब मिलते हैं तभी कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल। कोई अगर एक, वो तो रावण बीता एको हम दूजो न अस्ति ना भूतो न भविष्यति, तो ऐसा नहीं है। हम सब अभी हम लोग बहुत अच्छे से टॉपिक पे और भी बात करेंगे, समाज के लिए और कुछ करना चाहेंगे हमेशा। और आप तो हमेशा कर ही रहे हो, आपका पोस्ट, आपका काम वो एक अलग ही मैं बस आपके साथ हूँ, मैं कर कुछ नहीं रही हूँ। मैं जो लोग करते हैं उनके साथ हूँ और तो उनके साथ चलना चाहती हूँ, बाकी बस इतना ही है। तो मैं चाहूंगी आपकी और किताबें देखना, आपकी किताबें भी पढ़ूंगी मैं दे दूंगी गाड़ी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे दीजिएगा। और इसके साथ ही एक तो इतना समय आपने दिया, इतना कीमती, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से आपके कीमती कुछ नहीं है, ये समय क्या है यार, यही तो है। रिटायरमेंट के बाद अगर आत्मीयता है तो सब कुछ है, सब कुछ है। आप हमारे साथ हैं। मेरा 24 घंटे है आप लोग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ हैं। और इसके साथ ही मैं आपको खाने से रिलेटेड एक अचार देती जाऊंगी, मैम का अचार। वाह। एक मैम है हमारी और वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे प्रिंसिपल हैं, वीरेंद्र स्वरूप स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं। अरे वाह। और अभी थोड़ा सा वो अपने आप को फ्री महसूस कर रही हैं, तो साथ में उनका भी ये जो अचार बनाने का मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लेडीज़ एक साथ कई काम करती हैं, कहाँ इतना बुद्धिजीवी और कहाँ ये कुकिंग का काम, ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बट समाज के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। एक अचार मैं आपको देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अरे इनको तो मैं जानती हूँ। हाँ, वही। अरे ये तो बहुत ही मोटिवेशनल महिला है। हाँ। आप लोग कभी मिलो ना, देख के इनको तो लगता है एकदम, बहुत ही। आप लोग नहीं मिले हो अभी शूटिंग, मतलब पूरा इनका ऑरा जैसे किसी हीरोइन से कम नहीं है। कम नहीं है। एज हटा दीजिए आप। हाँ बिल्कुल, एज नो बार। आपने इतना समय दिया अपना कीमती, उसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। नहीं ऐसा देखिए, मैं दीदी हूँ ना तो हक है ये। बिल्कुल बिल्कुल हक। और उसमें आभार और शुक्रिया नहीं, एकदम नहीं, आज के बाद नहीं। ठीक, बस प्यार से। हाँ बस।